बोकारो दिन भर में आज बात करेंगे कोरोना काल में सफाई कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने क्यों किया धरना प्रदर्शन, बताएंगे। बोकारो में मनाई गई बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि, जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की सुर्खियों में बीएसएल ने महिला कर्मियों को क्यों किया सम्मानित, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 92,596 नए मामले सामने आए, वहीं 2,219 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन की शांति के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। मुंबई में मॉनसून की दस्तक, सुबह से हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जताया 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। आयकर विभाग के नए पोर्टल में खामियां। खरीफ फसल के लिए एमएसपी बढ़ाने का फैसला। धान की एमएसपी 1,868 रुपये से बढ़ाकर 1,940 कर दी गई है। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 333 अंक और निफ्टी 104 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत में जहां कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 300 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में अनलॉक 2 का हुआ ऐलान। जमशेदपुर छोड़कर सभी जिलों में अब शाम 4 बजे तक खुलेंगी पहले से खुल रही सभी दुकानें। वहीं शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 603 नए मामले सामने आए, वहीं 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 803 लोग ठीक होकर घर लौटे। जमशेदपुर में 17 दिन बाद 24 घंटे में मिले 348 नए मामले, 5 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। अभी एक खबर आई है, जानते हैं वह क्या है। देखिए, आज बैठक में निर्णय हुआ है कि 23 जिले हैं, जिसमें जो पूर्व की भांति 23 जिले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने में जहां डॉक्टर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं पुलिसकर्मी भी लॉकडाउन का पालन करने में रक्षक बन मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक और योद्धा है जो इस कोरोना की जंग में लोगों को संक्रमित होने से बचा रहे हैं, वो है सफाई कर्मी। कोरोना से इस लड़ाई में गंदगी को दूर करने वाले ये सफाई कर्मी रूपी योद्धा आज भी उसी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं जैसे पहले करते आए हैं। बोकारो के सफाई कर्मी सुबह से ही अपने अपने इलाकों की गंदगी दूर करने में लग जाते हैं। इस दौर में भी सफाई कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमने शहर के 2 इलाकों का दौरा किया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोऑपरेटिव कॉलोनी, जहां की हमारी संवाददाता ने सफाई कर्मियों से बातचीत की। नमस्कार, मैं प्रियंका और अभी मैं आई हुई हूँ कोऑपरेटिव कॉलोनी में, जहाँ की मुझे कई वर्कर्स मिले हैं जो कि पूरे कोऑपरेटिव कॉलोनी के हर घर में जाकर कचरा उठाकर एक जगह जमा किया करते हैं। ये वर्कर्स दिन रात मेहनत कर इस काम को कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल इन्होंने अपनी सेवा दी है और इस कोरोना काल में इनकी जीवनी कैसी रही, आइए इन्हीं से जानते हैं। कोरोना काल में किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक कोरोना काल में काम कर रहे हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। कितना इलाका आपको कवर करना पड़ता है? हम लोग का 6 टेला चलता है पूरा कोऑपरेटिव में, है ना, बांटा हुआ है। करीबन हम लोग का 6 या 7 लाइन है। इसको हम लोग पूरा घर से कूड़ा निकाल करके ठेला में डालते हैं, यहाँ कूड़ादान में डस्टबिन कर देते हैं। आप लोग मतलब किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? हम लोग मेंटेनेंस द्वारा, ये कोऑपरेटिव कॉलोनी। हम लोग टोटल स्वीपर विभाग में अभी तो 12 है। डस्टबिन करता है, ये लोग हम चुनते हैं, इसी में जो होता है उसी में रोजी रोटी चलाते हैं। माड़ो भात तो माड़ो भात, दालो भात तो दालो भात, जिसी तरह का होता है उसी तरह का चलाते हैं। आप ही रहे हम लोग का 10 गो फैमिली है, यही बिजनेस ही करते हैं।
वो लोग इधर हमारे रहते हैं, वो लोग अलग चल जाता है और कोई लोग अलग चल जाता है, एक जगह पर नहीं रहते हैं। कभी 200 रुपया होता है, कभी 150 रुपया होता है, कभी 50 रुपया होता है, जिस तरह का होता है। हम लोग को कोई ठिकाना नहीं, लोग को डस्टबिन करना है, डस्टबिन में जो आता है उसी तरह का होता है। कोरोना चल रहा है तो उसमें कैसे काम कर रहे हैं? वो लोग नहीं निकलता है, बाल्टी में रख देते हैं, हम लोग अपने में भी बाल्टी में रख देते हैं, अपने गाड़ी में हम लोग डाल देते हैं। हम लोग को जो पूछिन तरफ देतना जितना प्लॉट है इतना प्लॉट हम जाते हैं। हम लोग को घर घर में सैनिटाइजर देता है, हाथ पहले धो ये साफ से ये रगड़ करके पोछा ये लगा लेते हैं, उसके बाद घर के अंदर घुसने देता है कचरा उठाने के लिए। और से दूरी मेंटेन रखते हैं, हम लोग मास्क पहनते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव कॉलोनी के हर घर का कचरा इकट्ठा किया करते हैं, साथ ही ये मेंटेनेंस द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और ये लोग सभी मेंबर 2 बजे तक काम किया करते हैं। हम आम लोगों से जुड़ी और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। कोऑपरेटिव कॉलोनी के सफाई कर्मियों के बातों को सुनने के बाद हमारे संवाददाता ने सेक्टर 4 के सफाई कर्मियों से उनकी परेशानियों को जाना। परेशानी तो बहुत हुआ। कोरोना में जा के कचरा लेना पड़ गया हम लोग को ना दस्ताना मिलता ना मास्क मिलता है। ब्यूटी का सामान हम लोग को पूरा नहीं मिल रहा सर, ड्रेस वगैरह जूता ये सब नहीं मिल रहा, साबुन उबुन भी नहीं मिलता है। तो सुपरवाइजर द्वारा कंप्लेन करते हैं, सुपरवाइजर को बोलते हैं तो बोलता है कि सामान खत्म हो गया, बाद में हम लोग को सबको अपना अपना एरिया बटा हुआ है। हम लोग 4 देखते हैं, ये लोग 4G देखते हैं, 4B देखते हैं, पूरा हम लोग का है बटा हुआ है सबका। कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग काम करते हैं? 8 से 5। तो कोरोना का समय में इसी घर काम किए, फिर पूरा मतलब जहाँ मन लगता था हम लोग को पूरा यहाँ से सेक्टर 4 से लेके 5 से लेके पूरा बोकारो होटल तक हम लोग का काम था। हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, हम लोग का सिर्फ बोल के रह जाते थे। देखिए हम लोग 2 साल से इतना जो हम लोग कोरोना में रगड़ाए हैं, लेकिन हम लोग को तो कुछो नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग घूम रहा है सेक्टर में, एको आदमी नहीं निकलता है, हम लोग जानवर जैसे अकेले घूमता है। और जो कि हम लोग उसका पास जाते हैं, वादे भगवान करके भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो मेरा बाल बच्चा क्या हो जाएगा। ठीक तो 6 बजे से 2 बजे हम लोग का जब तक ये चलेगा हमारी तब तक 6 से 2 कर दीजिए हमको। ये हम लोग चाह रहे हैं, नहाएंगे ना धोएंगे ना तब ना घर घुसेंगे। कम से कम हम लोग जो काम कर रहे हैं कूड़ा कचरा का, हम चाह रहे हैं, हम कंपनी को बोले हैं कि ये जो काम है तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम 6 से 2 किया जाए, ये भी नहीं कर रहा। हम भी घर बैठे कोरोना योद्धा बन सकते हैं, सिर्फ शर्त इतनी रहेगी कि हम कोरोना योद्धाओं का साथ देते हुए उनके कामों में उनकी मदद करें। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे घर कोई भी सफाई कर्मी कचरा उठाने आए तो हमें उनसे भेदभाव ना करते हुए उनसे अच्छा व्यवहार करना है, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो अपने कामों को करने में शर्मिंदगी महसूस ना करे, क्योंकि यह उन कोरोना योद्धाओं में से है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए हमें पूरे कोरोना काल सेवा दी है, ताकि हम कोरोना से बच सके। चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने मंगलवार को बोकारो डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलवार सेक्टर 5 कोविड अस्पताल के हुए उद्घाटन की ना तो उन्हें सूचना मिली ना ही आमंत्रण, जिसके बाद उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। डीसी महोदय की तरफ से कोविड के 3रे वेव और बिजली के संकट को लेकर के एक चिट्ठी आमंत्रण आया था बैठक के लिए। हम उसकी तैयारी के लिए आए। अंदर जब 2 बजे पहुंच रहे हैं तो देख रहे स्क्रीन में कुछ उद्घाटन चल रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये उद्घाटन क्या चीज़ का है, तो लोगों ने कहा कि ये हॉस्पिटल का जो सेक्टर 5 वाला। तो हमने बोला वेदांता का हॉस्पिटल है, वेदांता प्रतिष्ठान और जो संस्थान है वो चंदन क्यारी में लगा हुआ। हम लोगों ने डिमांड भी किया था उसको जब ये वहाँ लगाना चाहिए। चंदन क्यारी में लगा कर आपने बोकारो में लगाया, चलिए ठीक है, बोकारो में आपको डॉक्टर की कमी है, वो सबको भी समझ लिया। आज उद्घाटन हो रहा है, वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि है, आपने हमको एक सूचना तक नहीं दिया। यहाँ पता चल रहा है कि भाई वहाँ राज्य प्रशासन ने किया है, तो राज्य प्रशासन इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। और क्या अगर जनप्रतिनिधि को इन सारी चीज़ों से सारोकार नहीं रखना है तो निकाल के दे दे या फिर कर दे। विशेष करके चंदन क्यारी के लिए इतना, उस बैठक में भी जिस समय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि चंदन क्यारी में लगाइए,
25-30 किलोमीटर का दूरी हो जाता है। चंदन कैरी में प्रतिष्ठान है, चंदन कैरी के लोग धुआं खा रहे हैं, चंदन कैरी के लोग प्रदूषण से शिकार हो, चंदन कैरी के लोग ये कर रहे हैं। कम से कम वहाँ पे हो जाए तो 25-30 किलोमीटर दूरी नहीं होगी। उनको भी उन्होंने सुना कर दिया और राज्य प्रशासन को आज बताना होगा कि क्यों नहीं हमको बुलाया गया। अगर यदि जिला के प्रशासन को मालूम है इनको देना था या उनको देना था, अगर नहीं है 81 विधायक में चंदन कैरी का नाम नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हो विधानसभा, यदि आज झारखंड विधानसभा के वो लिस्टिंग से बाहर कर दिया गया है या फिर अमर बावरी को निकाल के रख दिया है या अमर बावरी मर गया है इस कोविड के इसमें, ये वैकेंट हो गया है इसलिए सूचना नहीं दिया है क्या, ये कतई बर्दाश्त नहीं करने लायक। जब तक राज्य के सचिव, मुख्य सचिव हमको नहीं क्लियरिफिकेशन करते हैं जो क्या हुआ है, एक कंपनी चला गया क्या राज्य की सरकार, कंपनी तय करेगा कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना है। अभी भी वो लड़ाई अधूरी पड़ी हुई है और जन सुनवाई जो सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद खड़ा होकर के बोले हैं जो गलत जन सुनवाई हुई है उसको वापस कराई जाएगी। और जन सुनवाई अभी इस कोविड के पीरियड में हम लोगों ने छोड़ के रखा है, फिर से लड़ेंगे और जन सुनवाई करवा के रहेंगे। अभी चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उन्होंने कहा आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जो मुख्यमंत्री इस बात को ले। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर आज बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह, एसपी चंदन कुमार झा, डीडीसी जय किशोर प्रसाद, चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन के साथ साथ जिले के कई वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बिरसा चौक नया मोड़ पर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आज हम सभी लोग यहाँ काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भगवान बिरसा की आज पुण्यतिथि के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ उपस्थित होकर उन्हें सम्मान प्रदान किया गया और ये जो आधारभूत संरचना है ये इसको विकसित भी किया जा रहा है, इसको और विकसित करेंगे, काफ़ी इसको रमणीक बनाने का प्रयास करेंगे उनके सम्मान में। और कहीं न कहीं इनकी उपस्थिति शहर के बीच हम सभी लोगों को एकजुटता, उदारता और दूसरे के प्रति प्रेम का भाव सिखाता है। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम लोग सभी लोग याद कर रहे हैं और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी उनका बलिदान है और जो एक रास्ता है जो हम लोग के लिए छोड़ के गए हैं, हम और आप सभी लोग उस पर चलेंगे, यही हम लोग प्रण करते हैं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 75 हो गए हैं। वहीं 33 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1746 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। रिफैक्ट्री की खपत में कमी, क्वालिटी में बेहतरी और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के लिए बीएसएल के आरएमपी विभाग में किन संख्या 6 का कैपिटल रिपेयर किया गया है। साथ ही काम को पूरा करने के बाद मंगलवार को अधिशासिक निर्देशक द्वारा किन संख्या 6 को प्रज्वलित किया गया। एक्सीलेंट सर्विस के लिए बीएसएल में हर साल महिला कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी क्रमिक और प्रशासन विभाग की महिला कर्मियों को अधिशासिक निर्देशक स्वरूप समीर द्वारा मंगलवार को उत्कृष्ट सेवा प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो वासियों को दिन भर की उमस भरी गर्मी से उस वक्त राहत मिली जब मंगलवार शाम मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन और तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आज भी दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा।
वहीं मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार जताए हैं। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रवि लाल प्रमाणिक द्वारा किया गया है, जिन्होंने 8 जून को बोकारो टाइम्स के YouTube पर ये कमेंट किया था। रवि जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, बोकारो टाइम्स इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन दिस सिचुएशन ऑफ चैलेंज बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड जर्नलिज्म। आई रिले ऑन योर न्यूज रादर देन डेली टेलीविजन। आई रिक्वेस्ट यू टू शो सम एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑल्सो। थैंक यू। प्रोस्पेरस विशेस टू योर टीम फॉर अपकमिंग फ्यूचर। रवि जी, हमारा हौसला अफजाई करने और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हम हमारे बोकारो दिन भर कार्यक्रम के जरिए जितनी भी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारियां हमारे पास आया करती है, हम उन्हें दिखाया करते हैं। लेकिन आपके सुझाव को मानते हुए हम और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारियां दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।